गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। जैसे कि हमें पता है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। आज से हम आपका जो सेकंड चैप्टर है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर जिसका नेम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर्स, मतलब अलग अलग टाइप्स की पावर। पावर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, जैसे टू का हम टू पावर ले लें तो पावर का मतलब उतनी बार उस बेस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। ठीक है, तो इन सब से पावर से किस टाइप से हमने काम करना है या क्या क्या बातें हैं हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, जैसे आप साइंस में पढ़ते हो कि हमारे जैसे ये लिखा है, डिड यू नो दैट अ टिपिकल ह्यूमन बॉडी of 70 किलोग्राम मेड ऑफ 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 27 एटम्स। ठीक है, ये हमने वैसे याद नहीं करना है, मतलब आपको एक वैसे ही बताया गया है। जो ये 10 की जो पावर है जैसे 27, इसको हम एक्सपोनेंट में देखते हैं। ठीक है, तो पावर्स को किस टाइप से हम आज देखेंगे, काम करेंगे, वो सब कुछ हमने करना है। ठीक है, तो चलिए हमने चेक करते हैं, कुछ आगे देखते हैं। ये तो था आपके बुक का फ्रंट पेज। तो सेकंड पेज में आपको कुछ एक्सपोनेंट्स की ये लॉस दिए गए हैं। ठीक है, लॉ आपने ध्यान से पढ़ने हैं। सबसे पहला लॉ है ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर नीचे बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हों, मतलब एम और एन अलग अलग पावर्स हों, तो हम बेस वही रखकर पावर्स का ऐड हो जाता है। मतलब अगर मान लो 2 की पावर 10 हो और 2 की पावर 11 हो, आपस में मल्टीप्लाई हो, तो 2 की पावर 10 प्लस 11 बन जाएगी। ठीक है, ये तो था लॉ वन। फिर चलते हैं लॉ नंबर टू पर। लॉ नंबर टू हमें क्या कहता है, अगर मान लो बेस सेम हो, मतलब ए और ए तो सेम है, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं एम और एन जे अलग अलग हैं, और इन दोनों के मिडल में है डिवाइड का साइन, तो हम बेस वही रखकर इन पावर्स का आपस में क्या कर लेंगे, माइनस, तो एम माइनस एन हो जाएगा। तो थर्ड लॉ देखो, अगर किसी बेस की पावर है उसके बाद एक और पावर आपको ऐसे साथ में दिख रही है, जैसे ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन, तो उसमें हमने क्या करना है, दोनों की पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। फोर्थ लॉ देखो, फोर्थ लॉ में क्या है, अगर किसी की पावर एम और मतलब पावर सेम हो, अब दो नंबर्स में पावर सेम हो लेकिन बेस वो नीचे अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, बेस दोनों की मल्टीप्लाई लेकर पावर एक ही रख देंगे। जैसे फर्स्ट और फोर्थ लॉ को कंपेयर करो, फर्स्ट में जो था उनमें पावर्स का ऐड हो जाता था बेस वैसे रख के, लेकिन अब बेस की मल्टीप्लाई वैसी हो जाएगी, पावर सेम रखी जाएगी। तो यही डिवाइड में रूल होता है कि पहले डिवाइड करेंगे, पावर को सेम रख देंगे, अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और मिडल में डिवाइड हो। रूल नंबर सिक्स, मतलब लॉ सिक्स, अगर किसी की पावर जीरो हो, ये ध्यान से सुनना बेटा, अगर किसी की पावर जीरो हो तो उसका आंसर हमेशा वन होता है। मतलब चाहे हजार हो, हजार की पावर भी जीरो हो तो आंसर आप वन रख दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है माइनस वन, ऊपर पावर कोई ऑड हो। एक बात सुन लो, अगर अंदर नेगेटिव हो, पावर कोई ऑड में हो, ऑड मतलब जैसे 1 3 5 7 9 11 13, कुछ इस टाइप से पावर हो, ऑड ऑड में पावर हो, तो नेगेटिव नेगेटिव में ही रह जाएगा। नेगेटिव मतलब जैसे माइनस है तो माइनस माइनस में ही रह जाएगा। लेकिन अगर किसी माइनस वाली रकम के ऊपर इवन पावर हो, इवन का मतलब जैसे 2 4 6 8 10 इस टाइप से पावर हो, तो वो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आपस में पावर्स का खेल। ठीक है, इसी टाइप से
कुछ होती है नेगेटिव पावर्स भी होती हैं। जैसे कोई भी नेगेटिव पावर है, उसको अगर हमने पॉजिटिव बनाना है तो पावर का रेसिप्रोकल, मतलब जो बेस होता है, सॉरी, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे हमने लिखा है 5/7, देख रहे हो ना बच्चे, 5/7 इक्वल 5/7 - 1। ये तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ये सही है। 7/5, मतलब देखो 7/5 के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही, तो इसका मतलब 1 है। लेकिन अगर मैं अंदर से उसको उल्टा लूँ, मतलब रेसिप्रोकल कर लूँ, तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी। तो पावर 5/7 की -1 पावर हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है। तो आपने ये जो एग्जाम्पल्स होती हैं, सबसे पहले ये एग्जाम्पल्स पढ़ा करो। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि उसी टाइप से एक्सरसाइज होती है। हम सोचते हैं कि ये कैसे करेंगे, क्या होगा। तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब हमने सिंपल, जैसे 2/7 की 5 है, तो हमने 2/7 की -5 कर दो। मतलब मल्टीप्लिकेटिव मतलब इन्वर्स कई टाइप का होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में एक तो होता है बेस को उल्टा दो, अगर बेस नहीं उल्टाना तो पावर अगर पॉजिटिव दिख रही है तो नेगेटिव डाल दो, अगर नेगेटिव दिख रही है तो पॉजिटिव डाल दो। कई बार वो बोल देते हैं कि पावर तो पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, लेकिन फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करो, फिर अंदर से उल्टाना होता है, ठीक है। मतलब आप सोच रहे होगे कि किस टाइप से सर बोल रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं, वो सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। तो चलिए अब एक्सरसाइज, बुक की एक्सरसाइज में चलते हैं। आपके सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस की। आज हम ये सारी की सारी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैं जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन अब इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे ईजीएस्ट तरीका, अगर हमें सिंपल रेसिप्रोकल कहा गया है तो क्या करो, मतलब नंबर को एज इट इज़ पड़ा रहने दो। जो पावर है, अगर आपको पावर माइनस में दिख रही है तो उसका माइनस हटा दो, अगर पावर प्लस में दिख रही है तो उसके आगे माइनस लगा दो। सबसे इजी तरीका कैसे करना है, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट देखो, 5⁻³ इट्स रेसिप्रोकल। क्या होगा रेसिप्रोकल, 5⁻³ नेगेटिव को पॉजिटिव में डाल दिया। अब है -11⁵ थी, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -11⁻⁻5। फिर है -100⁻², तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -100⁻²। फिर है 25⁵, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 25⁻⁻5। तो -7⁵, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -7⁻⁻5। 12⁻7 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 12⁻7। देखो बच्चे, समझ आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में हमने जो फर्स्ट 6 पार्ट्स थे, हमने क्या किया, जो भी नेगेटिव पावर थी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, अगर कोई पॉजिटिव पावर थी तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, तो ये ऑटोमेटिक उसका रेसिप्रोकल ही माना जाएगा। देखो बच्चे, समझ में आ रहा है। ये आपके 6 के 6 पार्ट्स थे, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग्स विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब क्या बोल दिया इन्होंने, अब ये ध्यान से देखो। उन्होंने एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर्स, जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। जो आपको देखो, पहले की 7, सेकंड की 5, थर्ड की 11, तो करना तो अब भी रेसिप्रोकल है, लेकिन अब पावर के साथ खिलवाड़ नहीं करना, पावर को एज इट इज रखना है। फिर कैसे रेसिप्रोकल करते हैं, ध्यान से देखो। फिर बस ऐसा है कि अगर कोई नंबर आपको अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर, उसको उल्टा दो। मतलब अगर जैसे पहला 8 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/8। दूसरा 3/13 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 13/3। तो किस टाइप से करना है, चलिए आपको दिखाते हैं।
सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे -8 है, इसकी पावर 7 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/8 है, मतलब माइनस तो ऐसी लग जाएगी अब अंदर, लेकिन 8 का उल्टा क्या होगा? 1/8, पावर वैसी 7 की 7। अब 3/13 है, इसकी पावर 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 13/3, पावर वैसी की वैसी। ठीक है, -9/17 है, तो माइनस तो ऐसी रह जाएगी, 17/9 बन जाएगा और पावर 11। फोर्थ पार्ट देखो, -1/7 है, इसका रेसिप्रोकल अकेला -7 और पावर 4। 13/17 है, इसको उल्टाएंगे तो 17/37 और पावर 7। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने क्या किया? उनको उल्टाया है, सिंपल। ठीक है, मतलब अंदर से क्यों उल्टाया है आप सोचोगे, अब क्यों नहीं ना, क्योंकि उन्होंने अब स्पेशल बोल दिया कि हमारी पावर्स नहीं हिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन बुक के पेज पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? आपको नेगेटिव पावर दी गई है, उन्होंने कहा है फॉलोइंग विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब फिर से रेसिप्रोकल तो करना है, लेकिन नेगेटिव तो नेगेटिव एज इट इज पढ़ा रहे, लेकिन अंदर का मतलब जो है वो उल्टा दो। अगर बच्चे मैंने कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं किया, वो जानबूझकर नहीं किया, सिर्फ ये सोचकर कि आप खुद भी इसको एक आधे को खुद सॉल्व करके देखोगे। तो थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं, तो किस टाइप से करना है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे 5⁻⁻5 है, उन्होंने बोला कि नेगेटिव तो ऐसे ही रह जाना चाहिए, तो अकेले 5 जो नीचे वाला 5 है उसको उल्टा दो, तो वो क्या बन जाएगा? 1/5। इसी टाइप से -13 था, वो क्या बन जाएगा? -1/13। ठीक है, पावर वैसी देखो -7 रह जाएगी। थर्ड देखो, 2/11, इसका उल्टा गया तो 11/2 बन जाएगा, देखो, लेकिन पावर जो -5 थी वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी। फिर आता है 4/15 -9, इसका 15/4 बन जाएगा और पावर वैसी -9। फिर है 8/11, इसको उल्टाएंगे और 11/8 बन जाएगा और पावर वैसी की वैसी, मतलब -2। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले दोबारा देख लो आप फर्स्ट और सेकंड के आंसर्स। ठीक है, क्लियर दिख रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये थे आपके फर्स्ट के आंसर्स। ठीक, फिर दूसरी तरफ है आपके सेकंड पार्ट के आंसर, ध्यान से देख लो। फिर थे आपके थर्ड के आंसर्स, ये थर्ड का पहले 2 के आंसर है, फिर थर्ड का जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो मैंने कर दिया, एक आधा अगर पार्ट रह गया तो वो आपने खुद भी करना है, फिर ही बच्चे आप सीखोगे। ठीक है, इसके आंसर इस साइड लिखे हुए हैं, ध्यान से देख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो चलिए पहले बुक पेज नंबर पर चलते हैं, 29 पेज ओपन करो। उसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, अब वैल्यू निकालनी, आप बहुत कुछ सीखोगे, तो चलिए वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किसी की पावर नेगेटिव हो तो सबसे पहले अगर किसी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो उसको उल्टा दो, मतलब जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं ऐसे उल्टा देंगे, फिर उसका आगे सॉल्व करेंगे। मतलब किस टाइप से सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, 4 की पावर -3 है, पहले 4 की -3 को हम उल्टाएंगे, नेगेटिव पावर को, उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/4 लिखेंगे, और पावर तो 3 की 3 रह जाएगी। ठीक है, और 1/4 की 3 मतलब 1/4 को 3 बार मल्टीप्लाई, पावर का मतलब होता है उतने बार ही मल्टीप्लाई, ऊपर 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते रहो तो 1 ही रहेगा। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया मतलब 4 4 था 16, 16 4 का 64 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, -3⁻²है, पहले -3 को हम उल्टाएंगे क्योंकि ऊपर नेगेटिव पावर है, इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये पूरे का पूरा सिस्टम उल्ट जाएगा, मतलब 1/3 बन जाएगा। अब पावर 2 हो गई ना, 2 का मतलब इस -1/3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो,
-1/3 मल्टीप्लाई -1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 का 9 हो गया, तो आंसर आ गया 1/9। तो थर्ड पार्ट देखो, -1 रेज़ टू पावर -8, तो इसको पहले उल्टाएंगे तो -1/1 और पावर 8, नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब देखो नेगेटिव के ऊपर इवन पावर है, तो अगर इवन पावर हो तो पहले भी बताया था हमारी बुक में, तो वो पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव में ही रह जाएगी। फोर्थ पार्ट देखो, -4/5, इसकी पावर 3 है, अब तो पॉजिटिव पावर है मतलब 3 बार लिख लो। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 64, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 125, लेकिन नेगेटिव 3 बार था, माइनस माइनस माइनस, तो वो माइनस में ही रह जाएगा। तो अब आता है 1/5 की -4 पावर, पहले -4 को 4 में कन्वर्ट करो तो 1/5 उल्ट जाएगा, ओनली 5 रह जाएगा। और 5 की 4 का मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा 625। तो ये थे आपका फोर्थ पार्ट के आंसर्स जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ पार्ट अच्छे से कंप्लीट होता है। आपने इस सेकंड चैप्टर के जो ये एक्सरसाइज है इसको अच्छे से नोटबुक पर करना है और करने के बाद आपने सबमिट करवाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।